इस कहानी की शुरुआत में हम सरली नाम के एक स्क्वायरल को देखते हैं जो वहाँ की एक नट शॉप में धमाकेदार एंट्री करता है। वहाँ उस नट शॉप में बहुत सारे जानवर थे और वो सारे वहाँ पे बहुत खुश थे क्योंकि वहाँ पर उनके खाने के लिए पर्याप्त भोजन होता है। सभी लोग वहाँ पर इतने खुश थे जैसे वो किसी स्वर्ग में हो। और वहीं हम लिबर्टी पार्क को देखते हैं जो पहले उन जानवरों का घर हुआ करता था, लेकिन जब से नट शॉप उनके हाथ लगा सभी जानवर उसी नट शॉप में रहने लगे क्योंकि उन्हें वहाँ पे भोजन की तलाश नहीं करनी पड़ती थी और इसीलिए सरली सहित सभी जानवर आलसी होते जा रहे थे। लेकिन एंडी सरली के साथ नहीं रहती थी क्योंकि वो एक समझदार और खुदगर्ज स्क्वायरल होती है जो बाकी के स्क्वायरल को समझाती है कि हम जंगली जानवर हैं और हमें फ्री का भोजन नहीं खाना चाहिए, हम अपनी मेहनत से भोजन ढूंढते हैं। इसके बाद एंडी उन स्क्वायरल को नट तोड़ना बताती है, लेकिन नट काफी स्ट्रांग होता है और इसीलिए वो नट तोड़ते हुए पेड़ से नीचे गिर जाती है। उस नट को तोड़ने में इतनी मेहनत देखकर सभी स्क्वायरल उस नट शॉप की ओर निकल जाते हैं। तभी वहाँ पर एंडी पहुँचती है तो सरली उसे खाने के लिए एक खास तरह की ब्राजील नट देता है, लेकिन एंडी उसे खाने से मना कर देती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि सभी जानवरों की तरह वो भी आलसी हो जाए। एंडी सरली को समझाती है कि हम जानवर हैं और हम ऐसे नहीं खाते, हम खाना स्टोर करते हैं अपनी मेहनत से, लेकिन वो लोग यहाँ पर फ्री का खाकर आलसी हो गए हैं। वो सरली को वापस से पार्क में आने को कहती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम उस शहर के मेयर को देखते हैं जो हमेशा अपनी प्रॉफिट कमाने की बात करता रहता था और इस बार उसकी नज़र लिबर्टी पार्क पर होती है क्योंकि लिबर्टी पार्क प्राइम लोकेशन पर था और उसके सही इस्तेमाल से मेयर को काफी फायदा हो सकता था। वहीं एंडी सरली से काफी नाराज होती है क्योंकि जानवर अपनी पहचान खो रहे थे। वो विंटर के लिए भोजन स्टोर करने की बात तो दूर, जानवर आपस में मिलकर काम करना तक भूल गए थे। एंडी सरली को समझाती है कि ये सब हमेशा नहीं चलने वाला, एक दिन ये सब खत्म हो जाएगा। तो सरली मजाक में एंडी से कहता है कि तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे नट शॉप अभी फट जाएगा। और जैसे ही सरली उससे ये बात कहता है नट शॉप सच में ब्लास्ट हो जाता है। ये देखकर सभी जानवरों के पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। नट शॉप की तबाह होने पर सभी लोग भोजन को लेकर काफी दुखी होते हैं। तो एंडी उनसे कहती है कि चिंता मत करो, हम लोग पहले की तरह खाना ढूंढेंगे। लेकिन सरली कहता है कि किसी को भी खाना ढूंढने की कोई जरूरत नहीं, वो इससे भी अच्छा नट शॉप की जगह ढूंढेगा। और ये बात कहते हुए सरली अपने दोस्त बडी के साथ नए नट शॉप की तलाश में निकल जाता है। रास्ते में उसका दोस्त बडी उसे एक रेस्टोरेंट दिखाता है जिसे देखकर दोनों काफी खुश होते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कोई भी भोजन नहीं मिलता बल्कि उन्हें वहाँ पे बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। दोनों थक हार कर पार्क में जाने का डिसाइड करते हैं और अगली सुबह सरली लिबर्टी पार्क पहुँचता है जहाँ सभी जानवर सरली को देखकर काफी खुश होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सरली को खाना मिल गया होगा। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि सरली को खाना नहीं मिला तो सभी जानवरों में भगदड़ मच जाती है। तो एंडी उन्हें समझाकर वहीं पार्क में रहने को कहती है। वहीं वो मेयर लिबर्टी पार्क में आता है और मीडिया के सामने लिबर्टी पार्क को मेकओवर करने की बात करता है। वो उस पार्क को बदलकर लिबर्टी लैंड बनाना चाहता था। ये बात सुनकर शर्ली और एंडी काफी दुखी होते हैं और जब वहाँ की एक न्यूज एंकर उस मेयर से जानवरों के बारे में पूछती है तो मेयर उन जानवरों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि उसे सिर्फ और सिर्फ अपना प्रॉफिट दिख रहा होता है। और बहुत जल्द वहाँ पे मेकओवर का काम शुरू हो जाता है जिससे उस पार्क के जानवर वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। तो सरली उन जानवरों को रोकता है और उन्हें इंसानों से लड़ने को कहता है ताकि वो लोग अपना घर वापस ले सके। एंडी उन्हें ऐसा करने से मना करती है क्योंकि इंसानों से लड़ना उनके बस की बात नहीं थी। लेकिन सरली की बात सुनकर सभी जानवर इंसानों से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और तुरंत सरली वहाँ आ रही काम करने वाली गाड़ी को रोकने के लिए जाता है, पर कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। और इसी दौरान वो गलती से उस मशीन के नीचे आ जाता है तो वो मौका देखकर उस मशीन की वायर को काटने की कोशिश करता है जिसकी वजह से उसे करंट लग जाती है, लेकिन किसी तरह वो उस मशीन को बर्बाद करने में सफल रहता है। सरली के साथ उसके दोस्त भी वहाँ के एम्प्लॉय को काफी परेशान करते हैं और उनके सारे मशीन्स और उनके हाउस को वो लोग बर्बाद कर देते हैं। वहाँ के जानवरों से परेशान होकर सारे एम्प्लॉय वहाँ से भागने लगते हैं और जब ये बात मेयर को पता चलती है कि पार्क के जानवरों की वजह से उनका काम रुक गया है तो वो काफी गुस्सा होता है और उन जानवरों को सबक सिखाने के लिए वो कोई नई तरकीब सोचता है। इधर पार्क के सभी एम्प्लॉय को भगाकर शर्ली और उसके दोस्त काफी खुश हो रहे थे, लेकिन अभी भी उनके सामने भोजन की सबसे बड़ी समस्या होती है जिस बात से शर्ली काफी दुखी था। लेकिन एंडी उसे समझाती है कि वो सब मिलकर भोजन ढूंढ लेंगे। शर्ली कहीं ना कहीं उस नट शॉप को बहुत मिस कर रहा था। अगली सुबह एंडी सभी को नींद से जगाती है और वहाँ पे उनके नए जीवन की शुरुआत करने को कहती है। जब शर्ली उठता है तो उसे नट की खुशबू आती है और वो उसे लेने के लिए जाता है, लेकिन ये सब इंसानों का बिछाया हुआ एक जाल होता है जिसमें शर्ली फंस जाता है
तो एंडी सभी जानवरों को लेकर शर्ली के पास आती है और उसे निकालने की कोशिश करती है। वहीं मेयर का एक आदमी उस पार्क के सभी जानवरों को कैद करने के लिए बहुत सारे पिंजरे लेकर आता है और मेयर को उन जानवरों को पकड़ने की अपनी तकनीक बताता है। तभी वहाँ पे मेयर की बेटी अपने डॉगी फ्रैंकी के साथ आती है और तभी उसे वो स्क्वायरल दिखाई देता है। तो मेयर की बेटी अपने डॉगी फ्रैंकी को उन्हें पकड़ने के लिए भेजती है। इधर एंडी किसी तरह शर्ली को उस पिंजरे से बाहर निकाल देती है, पर तभी एंडी को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि फ्रैंकी के आने की होती है। और जब वो लोग फ्रैंकी को अपनी ओर आते हुए देखते हैं तो वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन जब फ्रैंकी प्रीसियस को देखता है तो उसे उससे प्यार हो जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर प्रीसियस फ्रैंकी को अपनी बातों में उलझाने लगती है। लेकिन तभी वहाँ मेयर की बेटी आ जाती है जो फ्रैंकी के साथ प्रीसियस को देखकर काफी खुश होती है और उन दोनों को पकड़कर वहाँ से ले जाती है। इस पर शर्ली प्रीसियस को बचाने के लिए उसके पीछे जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी मशीनें आ रही है जो उस पार्क को तबाह करने के लिए होती है। इसीलिए वो जल्दी से जाकर एंडी को ये बात बताता है। तो एंडी सभी को पार्क से निकलने में उनकी मदद करती है। उधर मेयर अपने आदमियों के द्वारा उस पार्क को पूरी तरह से तबाह करवा देता है। शर्ली के ऊपर अब दो समस्या आ गई थी, प्रीसियस को उस पागल लड़की से छुड़ाने की और अपने साथियों का ख्याल रखने की। तो एंडी इसमें उसकी मदद करती है। एंडी बाकी के जानवरों के रहने के लिए नए पार्क की तलाश में जाती है और इधर शर्ली और बड़ी प्रीसियस को बचाने जाते हैं। उधर मेयर की बेटी अपनी बात नहीं मानने पर प्रीसियस को खाना नहीं देती है। इधर शर्ली जब रास्ते में होता है तो उसे बहुत ही क्यूट सा एक चूहा मिलता है जिसका नाम फेंग होता है, जो सिर्फ देखने में ही प्यारा था। असल में वो काफी खतरनाक होता है। उसे क्यूट शब्द से काफी नफरत होती है। वो पार्क के किसी भी जानवरों को अपने इलाके में नहीं आने देता था, पर शर्ली किसी तरह उसे चकमा देकर वहाँ से भाग निकलता है। उधर एंडी बाकी के जानवरों के साथ नए पार्क में जाती है जो काफी सुंदर होता है। तभी एक बॉल आकर उसके सिर से टकराती है। दरअसल वो पार्क अमीर लोगों के गोल्फ खेलने के लिए होती है, जहाँ पर उन जानवरों के लिए कोई जगह नहीं होती है और उन्हें वहाँ पर काफी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ता है। इधर शर्ली को मेयर की कार दिख जाती है तो शर्ली बड़ी के साथ प्रीसियस को बचाने के लिए मेयर के घर जाता है और मौका देखकर शर्ली प्रीसियस को पिंजरे से बाहर निकाल देता है। लेकिन जब वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं तो शर्ली का एक पैर एक पपेट पे चला जाता है, जिससे मेयर की बेटी को उनके बारे में पता चल जाता है। और जब मेयर की बेटी प्रीसियस को भागते हुए देखती है तो वो अपने डैड के साथ मिलकर उन पर हमला कर देती है और इस हमले के दौरान शर्ली का दोस्त बडी घायल हो जाता है। बडी की हालत देखकर शर्ली अपने आप से काफी नाराज होता है क्योंकि शर्ली इन सब का जिम्मेदार अपने आप को मानता है। तो एंडी शर्ली को अच्छा फील कराने के लिए उसके और बडी के दोस्ती के बारे में पूछती है। शर्ली उसे बताता है कि उसकी बडी से मुलाकात एक तूफान के दौरान हुई थी। उस समय बडी कुछ ही दिनों का था, लेकिन बडी ने उसका साथ नहीं छोड़ा और उस दिन से लेकर आज तक दोनों कभी अलग नहीं हुए। उधर लिबर्टी पार्क को पूरी तरह से बदलकर लिबर्टी लैंड बना दिया गया था, जहाँ पर मेयर बड़े बड़े झूले और खेलने की मशीनें लगा रहा था। एंडी शर्ली से एक प्लान बनाने को कहती है, लेकिन शर्ली बडी को लेकर काफी परेशान था। तो एंडी शर्ली को समझाती है कि हम लोगों से नट शॉप छीन लिया गया और पार्क भी छीन लिया गया, लेकिन फिर भी वो सारे जानवरों ने उसका साथ नहीं छोड़ा क्योंकि उन्हें तुम पर विश्वास है कि तुम कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लोगे। तभी वहाँ पर प्रीसियस आती है जो बडी को पिंजरे से निकालने पर थैंक्स बोलती है और जैसे ही प्रीसियस उसे लिक करती है बडी अपना हाथ हिलाता है। ये देखकर शर्ली प्रीसियस को दोबारा लिक करने को कहता है और जैसे ही प्रीसियस अपनी पूरी ताकत से बडी को लिक करती है बडी को होश आ जाता है। बडी को जिंदा देखकर सभी लोग काफी खुश होते हैं और इसके बाद वो लोग लिबर्टी पार्क को छुड़ाने का एक प्लान बनाते हैं। वहीं लिबर्टी लैंड की ओपनिंग होने वाली होती है। तभी वहाँ पर पार्क के सभी जानवर पहुँच जाते हैं और वहाँ पे वो लोग तोड़फोड़ मचाना शुरू कर देते हैं और वो सभी जानवर मिलकर लिबर्टी लैंड में काफी तोड़फोड़ मचाते हैं। जानवरों के तोड़फोड़ मचाने पर वहाँ एनिमल रेस्क्यू की टीम आ जाती है और उन जानवरों को कैद करने लगती है। शर्ली और एंडी को छोड़कर सभी जानवर कैद कर लिए जाते हैं। ये सब देखकर शर्ली एंडी को किसी सुरक्षित जगह छुपने के लिए कहता है और वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी एंडी को एक बेहोश करने वाली इंजेक्शन आकर लगती है और एंडी को भी कैद कर लिया जाता है। उधर शर्ली मिस्टर फेंग के इलाके में जाकर उनसे मदद मांगता है, लेकिन फेंग शर्ली से कहता है कि उसे पार्क के जानवरों से कोई लेना देना नहीं। फेंग ऐसा इसीलिए कहता है क्योंकि पहले वो भी उसी लिबर्टी पार्क में रहता था, लेकिन लोगों के आतंक ने उन्हें वहां से हटने पर मजबूर कर दिया और तब से वो लोग पार्क से नफरत करने लगे। तो शर्ली फेंग से कहता है कि हम जानवर हैं और हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए। शर्ली के काफी रिक्वेस्ट करने पर फेंग उसकी मदद के लिए तैयार हो जाता है और अपनी सेना लेकर उसकी मदद करने के लिए निकल जाता है और शर्ली उनकी मदद से रेस्क्यू टीम से अपने दोस्तों को छुड़ा लेता है। सभी लोग मिस्टर फेंग से मिलकर काफी खुश होते हैं और मिलकर वो पार्क को बचाने के लिए निकल जाते हैं।
और वो सभी लोग पार्क के झूले और खिलौने को बर्बाद करने लगते हैं। वहीं प्रीसियस अपने फ्रेंड फ्रैंकी से मिलने के लिए जाती है, जिसे मेयर की बेटी ने बांध रखा होता है। जब फ्रैंकी प्रीसियस को देखता है तो उस पर गुस्सा होता है, क्योंकि पिछली बार वो फ्रैंकी को अकेला छोड़कर चली गई थी। प्रीसियस अपनी गलती को मानती है और फ्रैंकी से सॉरी कहती है। फ्रैंकी भी उसे माफ कर देता है और दोनों में फिर से दोस्ती हो जाती है। पर तभी एक एम्प्लॉय फ्रैंकी पर तीर से वार करता है, लेकिन प्रीसियस उसे बचा लेती है। और जब दोबारा वो एम्प्लॉय उन पर तीर चलाने जाता है तो सरली और एंडी मिलकर उसे काफी परेशान कर देते हैं, जिसकी वजह से उस एम्प्लॉय के हाथों मेयर की बेटी को तीर लग जाती है और तीर लगने की वजह से वो वहीं बेहोश हो जाती है। वो सारे चूहे मिलकर रेस्क्यू टीम को वहां से मार भगाते हैं। वहां पर पुलिस भी आ जाती है, जो वहां के शोर शराबे और प्रदूषण को देखकर कहता है कि जो भी यहाँ का इंचार्ज है वो जरूर जेल जाएगा। ये सब बातें मेयर सुन रहा होता है और मौका पाकर वहां से भागने लगता है, पर सरली उसका पीछा करता है, लेकिन वो उस तक पहुंच नहीं पाता। तो उसका दोस्त बड़ी उसे लेकर एक ट्रेन पे जाता है और उसकी मदद से सरली को मेयर के पास पहुंचा देता है। सरली वहां पे मेयर को काफी परेशान करता है और उसे ऊपर से नीचे गिरा देता है, लेकिन मेयर एक सेफ जगह पे गिरता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। लेकिन तभी वहां उस पर वो चूहे हमला कर देते हैं और जैसे ही मेयर वहां से बचकर भागने की कोशिश करता है, वहां पर पुलिस आ जाती है और मेयर को गिरफ्तार कर लेती है और उस लिबर्टी लैंड को भी बंद कर दिया जाता है। इस बात से सभी जानवर काफी खुश होते हैं और वो वहां के सभी चीजों को बर्बाद कर देते हैं और धीरे धीरे उस लिबर्टी लैंड का नामो निशान मिट जाता है और एक बार फिर से वहां पर पार्क बन जाता है, जहां पर सभी जानवर मिलकर एक साथ बड़े ही खुशी से रहने लगते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।